सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर बनाने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक प्लॉट का मैप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो ये प्लॉट पर आप नज़र रखिए और मान के चलिए कि आपके पास कोई खाली प्लॉट है। ये इस पे जो मैप बना है उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आप देखिए कि आपके पास कोई खाली प्लॉट है और आपको अब उस पर घर बनाना है, तो कैसे निर्माण करना होगा, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपकी आती है दिशा, आपके प्लॉट की दिशा क्या है। दूसरे नंबर पर आता है आपके प्लॉट का जो साइज़ है वो क्या है। तीसरे नंबर का आता है आपके प्लॉट की शेप्स क्या है, आपका प्लॉट कहीं से कटा या बढ़ा हुआ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आपको अगर चौकोर यानी चारों दिशाएं जिसकी बराबर हों वो प्लॉट मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई प्लॉट रेक्टेंगल यानी बहुत अधिक लंबा और कम चौड़ाई वाला मिलता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल हो सकती है, लेकिन उससे और अधिक ज़्यादा डबल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मान के चलिए कोई पतला सा लंबा सा प्लॉट है आपका, जिसका एरिया मान मान लीजिए यहाँ पर 20 आ रहा है, चौड़ाई 20 है और ये 50 है, उसकी जो लंबाई है वो 50 आ रही है, तो ये प्लॉट अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, तो आपको इस प्लॉट में काफ़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, तब बीच में से आपको अपने घर का निर्माण करना पड़ेगा। ये इसका एक रूल होता है। दूसरा, अगर आपका प्लॉट कहीं से भी कटा हुआ है या फिर आगे बढ़ा हुआ है, तब आपको उस प्लॉट को पूरा या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बनाना है। उसके बाद अपने घर का मैप तैयार करवाना है वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार। जैसे कि ये वाला जो मैप है, ये वास्तु की 16 दिशाओं पर रखकर बनाया गया है और इसमें जैसे कई चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं कि ये प्लॉट चौड़ाई से लंबा अधिक था। अधिक का मतलब बहुत अधिक नहीं था, लेकिन हाँ एवरेज था। तो यहाँ पर हमें जैसे अगर उत्तर पूर्व दिशा मिलती है अपना मुख्य द्वार बनाने के लिए, तो वहाँ पर मुख्य द्वार बिल्कुल सही अगर पॉइंट पे लग जाता है तो बहुत सारी वास्तु संबंधी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आपको मुख्य द्वार सही पॉइंट पे मिल जाता है यहाँ नॉर्थ या ईस्ट एरिया में, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको पहले ये ध्यान रखना है कि प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई है, इसको पहले नाप के बराबर करिए और देखिए कि उत्तर दिशा आपकी कहाँ पर आ रही है। तो इस प्लॉट की उत्तर दिशा यहाँ पर थी और पूर्व दिशा यहाँ पर थी, तो यहाँ पर ही हमने इसका मुख्य द्वार दिया है। जैसे कि ये इसका प्लॉट का जब एरिया नापा तो इस एरिया में मुख्य द्वार था, जहाँ पर आप खाली एरिया देख सकते हो। यहाँ पर प्लॉट का भी मुख्य द्वार है और घर का भी मुख्य द्वार यहाँ पर दिया है। ये पूरा एरिया खाली है, यहाँ पर सिर्फ एक पार्किंग है, तो मान के चलिए ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक खाली रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा घर में रिक्वायरमेंट नहीं है कमरे बनाने की, तो एक कमरा आप यहाँ पर, एक कमरा यहाँ, यानी आपको 1 बेडरूम का एरिया एक अच्छा सा चाहिए काफ़ी स्पेस के साथ में, तब आप 2 कमरे बनवाइए और रसोई घर बनवाइए, टॉयलेट बाथरूम बनवाइए और सीढ़ियाँ बनवाइए और आप थोड़ी पश्चिम दिशा में जगह छोड़िए और आपका ये पूरा पूर्व का एरिया है अग्निकोण तक ये खुला है। यहाँ ईशान कोण का एरिया है, ये भी खुला है। ये ईशान से लेके उत्तर तक का एरिया ये भी खुला है। तो ऐसे मान के चलिए कि आपको पूरा कहाँ से कहाँ तक एरिया खुला मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा घर बन के तैयार होता है। अगर आपको ज़्यादा कमरे चाहिए, घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं या फिर आपके मेंबर ज़्यादा हैं, तब आपके पास एक ये कमरा और आप चाहें तो यहाँ पर भी एक कमरा बना सकते हैं। आप चाहें तो इस एरिया में भी कमरा बना सकते हैं। बस आप उस समय ईशान और उत्तर दिशा में थोड़ी सी अधिक जगह छोड़िए और इस तरह से एक कमरा बना सकते हैं। इतनी जगह आपको मिल जाएगी। ऐसे मानेंगे हम
तो आप पूर्व दिशा तक एक कमरा अच्छा बना सकते हैं और उसके बाद आपको ये सारी जगह जो है खाली मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उत्तर पूर्व दिशा का एरिया आपको अगर सेंटर में मिलता है, कॉर्नर पे मिलता है, तब आप इस एरिया को अगर 5 फुट भी छोड़ देते हैं वो भी आपको फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 से 3 फुट भी जगह हमने खाली छोड़ के और घर का निर्माण कर दिया तो वो भी हमें काम देगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मान के चलिए 10 बाई 20 के प्लॉट ले लेते हैं और उन पर वास्तु के अनुसार घर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये संभव नहीं है। फिर भी अगर उत्तर पूर्व दिशा में हमने थोड़ी सी भी खाली जगह छोड़ी है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा हम घर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख कर ही घर का निर्माण करेंगे। भूमि पूजन की जो विधियाँ होती हैं उनको ज़रूर करना चाहिए घर बनाने से पहले। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, यानी एक तो भूमि पूजन होगा जब आपने भूमि ली है, दूसरा होता है नीम पूजन, जहाँ पर चारों कोने पे या फिर ब्रह्म स्थान में जैसे कि पूजा होगी और कुछ चीज़ें दबाई जाएंगी। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन का जो मालिक है, जिसके नाम पर वो प्लॉट है, उसकी कुंडली और सूर्य की स्थिति कैसी चल रही है। अगर उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तभी वो घर का निर्माण उसी स्थिति को देख के करना चाहिए। इसीलिए आप कुंडली एक बार चेक कराएंगे और सूर्य की स्थिति पता करेंगे, फिर अपने घर का निर्माण कराएंगे। गौ पूजन और भूमि पूजन दोनों जब करें तो प्लॉट पर ही ये सारे काम करने चाहिए, जिससे भूमि ऊर्जा और बढ़ जाती है। गुरु, साधु, संत और ब्राह्मणों को उसी भूमि पर दान भी देना चाहिए जहाँ पर आप घर बनाने जा रहे हैं। वहाँ कोई पूजन कार्य कराएंगे तो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएंगे, उनके चरण धोएंगे। इसी तरह छोटी छोटी बच्चियों को भोजन कराकर चरण धोएंगे और वो सारा जल उस भूमि पर छिड़केंगे। साथ ही साथ आपको गौ माता का पूजन और गौ माता के भी चरण धोकर वही जल पूरी भूमि पर छिड़कना चाहिए। साधु संत महात्माओं का आगमन हो तो बहुत अच्छा, और उनके भी चरण धोकर भोजन कराकर उस ही प्लॉट पर ये सारे शुभ कार्य संपन्न करने चाहिए, जिससे कि आपको उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये सारे काम आपको प्लॉट के अंदर ही करने हैं और पूजन हमेशा ब्रह्म स्थान से होता है। घर में जब हो पूजन प्लॉट में तो ब्रह्म स्थान में हो, ईशान कोण के किसी कोने पर हो। सूर्य की स्थिति देखकर ही खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य जिस स्थिति में होगा हमें खुदाई वहाँ से करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ईशान कोण से खुदाई चालू कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रख कर ही घर का निर्माण करना चाहिए, तभी आपका घर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा।